السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال نبی علیہ الصلاۃ والسلام ومن یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ کوئی خوشبو، نہ کوئی پھول، نہ کوئی رونق، ان پہ کانٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی۔ ہم نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں، ہم سے اس باغ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ آدرڑیے سبھاپتی مہودے، منچ پر اپستھت سمست ادھیاپک گण، سمست اتھی گण، پریے بندھوؤں ایوं شروتا گण، میں نے آپ لوگوں کے سمکش جس شیرشک کے سندرب میں کچھ باتیں پرستت کرنے کا ساتھ کیا ہے، وہ شیرشک ہے مسلمانوں کے پتن کے کارن۔ پریے شروتا گن، قرآن مجید کے اندر ایشور کا کتن ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب ایکتا اور اکھنڈتا کے ساتھ ایشور کی رسی کو کٹھورتا سے تھامو اور آپس میں کھنڈت و وبھاجت مت ہو جاؤ۔ ایک دوسرے استھان پر ایشور کا کتن ہے وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم لوگ آپس میں یدھ نہیں کرو، نہیں تو تمہاری ہوا پھیر دی جائے گی اور تم تیار ہو جاؤ گے۔ پھر یہ شروتاگن، یہ قرآن جو آج سے لگ بھگ 1450 वर्ष पूर्व सार्वभौमिक अस्तित्व में आया था، इसकी ये भविष्यवाणी विभिन्न काल में विभिन्न प्रकार से 100% सिद्ध सत्यापित होती रही है। ये जब मुसलमानों ने सर्वप्रथम बार आपसी मतभेद किया तो जंगे उहद में जिस युद्ध को लगभग मुसलमान जीत चुके थे, उस युद्ध में 70 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को शहीद होना पड़ा। जब मुसलमानों ने द्वितीय बार आपसी मतभेद किया तो मुसलमानों के तृतीय शासक अर्थात खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हत्या मुसलमानों की हिम्मत की गई। मुसलमानों ने जब आपसी मतभेद किया तो जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन में हजारों की संख्या में मुसलमानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। वो स्पेन जहां 711 ईस्वी से लेकर के 1492 ईस्वी तक मुसलमानों का शासन रहा, उस स्पेन से यदि मुसलमानों के अस्तित्व को किसी कारण से मिटाया गया तो कारण आपसी मतभेद। आज इजरायली यहूदी फिलिस्तीनी मुसलमानों पर क्रूरताएं हिंसा के पर्वत तोड़ रहे हैं, किंतु उम्मत मुस्लिमा अज्ञानता के सुपन में लिप्त। वहां तो फिलिस्तीनी मुसलमान हमारे भाई इस उत्साह के साथ उनका सामना कर रहे हैं कि जान तो आनी जानी है कि जान की कोई बात नहीं, वो शान सलामत रहती है जिस दर्द से कोई मक्तल हो गया। किसी कवि ने मुसलमानों के पतन के कारणों की व्याख्या करते हुए कुछ पंक्तियां कही थी और उसने ये व्याख्या सही की थी कि चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत इसकी सजा है। ये था उम्मत मुस्लिमा के पतन का प्रथम कारण। उम्मत मुस्लिमा के पतन का द्वितीय कारण अज्ञानता की प्रचुरता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पवित्र ग्रंथ कुरान का प्रारंभ ही शब्द इक़रा अर्थात पढ़ से हुआ था और ईश्वर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां भेजा बहुत सारे कार्यों के लिए, उन्हीं में से एक कार्य लोगों को ज्ञानी बनाना भी बतलाया। ईश्वर का कथन है वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। दिल्ली की यूनानी एजेंसी की रिपोर्ट है 1947 में 38% मुसलमान भारत के सरकारी पदों पर तैनात थे और आज केवल 1% मुसलमान ऐसे हैं जो भारत के सरकारी पदों पर तैनात हैं। वो शिक्षा, उस शिक्षा से मुसलमानों की केवल 2.3% जनसंख्या जुड़ी हुई है, जिसके संदर्भ में हमारे नबी श्रीमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मय्युरिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि रब हमारा पालनहार जिसके साथ भलाई का इच्छुक होता है तो दीन की समझ प्रदान करता है। और मुसलमानों ने दीनी शिक्षा से दूरी क्यों की? क्योंकि मुसलमानों के मस्तिष्क में इस बात को बिठा दिया गया कि मुसलमानों ने प्रौद्योगिकी के विश्व को कुछ नहीं दिया, वे बात इतिहास के पुस्तकों का अध्ययन करेंगे,
آپ کو یہ ज्ञात होगा कि 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 18वीं शताब्दी ईस्वी तक उच्च कोटि के जितने भी वैज्ञानिक होते थे वो सब के सब मुसलमान थे। कक्षा 8 के शिक्षार्थी जानते होंगे अलजेब्रा उनके गणित में पढ़ाई जाती है। इस फार्मूले का, इस चैप्टर का आविष्कारक मोहम्मद बिन मूसा अल-फारिसी एक मुसलमान था। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान का पिता जाबिर बिन हय्यान एक मुसलमान था। पाइथागोरस प्रमेय के संदर्भ में आप पढ़ते हैं ab स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस cv स्क्वायर। इस फार्मूले की को भी सर्वप्रथम बार दुनिया को देने वाला नसीर अल-तुसी एक मुसलमान था। यूएस के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली अल कानून नामक मेडिकल साइंस पर आधारित पुस्तक जो 10 लाख शब्दों पर आधारित है, इस पुस्तक का लेखक अब्दुल्ला इब्न सेना एक मुसलमान था। केवल इतना ही नहीं, जितने वैज्ञानिकों का नाम आपके सामने लिया गया, ये सब के सब वैज्ञानिक होने के समक्ष एक आलिम दीन थे। इनका संबंध किसी न किसी प्रकार से मदरसों से रहा, किंतु आज भारत की स्वतंत्रता और इसकी उन्नति में मुसलमानों को दिए गए बलिदानों को पृष्ठगाई से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी किसी कवि ने कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। यदि मुसलमानों ने आज आपसी मतभेद को बुला करके एकता और अखंडता को स्थापित किया, दीनी शिक्षा को दुनियावी शिक्षा पर प्राथमिकता दी, तो अवश्य हमारा आगामी वर्ष अमेरिका बहादुर की आंखों में आकर डालकर उसको चैलेंज करते हुए कहेगा कि अमेरिका मुसलमानों पर हमला जो करेगा फिर हश्र तलक मौत की हैबत से डरेगा और वक्त को दोहराएगी तारीख यकीनन खाती है अवाबील को कंकर से मरेगा। हमें अंत में जज्बात और उत्साह से हट करके आपको प्रेरणा देते हुए अपनी वाणी पर विराम लगाऊंगा कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे और हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, नहीं तो धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अब अंत में मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह मुसलमानों के मध्य एकता और अखंडता को स्थापित कर और हमको अरबिक मदरसों से प्रेम करने की इच्छा प्रदान कर। आमीन। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।